रुको। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, फिर भी सफलता तुमसे दूर है, तो इस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना। क्योंकि आज भगवान बुद्ध उस एकमात्र मूल मंत्र का रहस्य बताने वाले हैं जिसने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया। ये वही सिद्धांत है जिसे समझने के बाद तुम्हें सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता स्वयं तुम्हारी ओर चलकर आएगी। बस अगले कुछ मिनट अपने मन को शांत रखो और ध्यान से सुनो। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी अंत में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी कठिनाई आते ही अपने सपनों को छोड़ देते हैं? क्या सफलता केवल भाग्य वालों को मिलती है? क्या सफलता केवल बुद्धिमान लोगों की होती है? या फिर सफलता का कोई ऐसा मूल मंत्र है जिसे यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो परिस्थितियां कैसी भी हों, वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाए? भगवान बुद्ध कहते थे कि सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य के भीतर जन्म लेने वाली एक ऐसी शक्ति का फल होती है जो उसे हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज यदि तुम इस एक मूल मंत्र को समझ गए तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। इसलिए इस पूरे संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है कि आज तुम्हें वह उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सफलता को एक मंजिल समझता है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि सफलता वास्तव में एक यात्रा है। जो व्यक्ति केवल परिणाम के पीछे भागता है वह हर छोटी असफलता से टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रयासों से प्रेम करना सीख लेता है उसके लिए हर दिन सफलता का एक नया अवसर बन जाता है। यदि किसान बीज बोते ही अगले दिन फल मांगने लगे तो वह कभी वृक्ष नहीं उगा पाएगा। वह जानता है कि पहले मिट्टी तैयार करनी होगी, फिर बीज बोना होगा, समय पर पानी देना होगा, धैर्य रखना होगा और मौसम के हर परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। तभी एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बनता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे सपने भी समय मांगते हैं। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहोगे तो एक दिन वही छोटे प्रयास तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा देंगे जिसकी आज तुम केवल कल्पना कर सकते हो। बुद्ध कहते थे कि सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। दुनिया की कोई भी बाधा तुम्हें उतना नहीं रोक सकती जितना तुम्हारा अपना मन रोक सकता है। जब तुम कोई नया कार्य शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हारा मन ही कहता है कि यह कठिन है, तुम नहीं कर पाओगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, यदि असफल हो गए तो क्या होगा। यही वे विचार हैं जो तुम्हारी शक्ति को धीरे धीरे कम कर देते हैं। इसलिए सफलता का पहला मूल मंत्र है, अपने मन का स्वामी बनो, उसका दास नहीं। जिस दिन तुमने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया उसी दिन से तुम्हारी जीत शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग प्रेरणा मिलने पर बड़े उत्साह से काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका उत्साह समाप्त हो जाता है। वे सोचते हैं कि शायद उनका समय अच्छा नहीं है या शायद वे इस कार्य के लिए बने ही नहीं हैं। लेकिन बुद्ध हमें बताते हैं कि सफलता प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से जन्म लेती है। प्रेरणा बदलती रहती है, कभी मन करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन अनुशासन वह शक्ति है जो मन के न होने पर भी तुम्हें आगे बढ़ाती है। जिस व्यक्ति ने यह सीख लिया कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाना है, उसे दुनिया की कोई शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखो, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता, वह एक एक कदम रखता है। कभी रास्ता सीधा होता है, कभी पत्थरों से भरा होता है, कभी तेज हवा चलती है, कभी बारिश होती है। लेकिन यदि वह हर कठिनाई देखकर रुक जाए तो वह कभी शिखर नहीं देख पाएगा। सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। वह उन लोगों को नहीं मिलती जो केवल आसान रास्ता खोजते हैं, वह उन लोगों के पास जाती है जो कठिन रास्ते पर भी चलना नहीं छोड़ते। बुद्ध ने कहा था कि जिस प्रकार नदी अपने मार्ग में आने वाले पत्थरों से लड़ती नहीं बल्कि उनके चारों ओर अपना रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बाधाओं से टकराकर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता, वह समाधान खोजता है। जब जीवन में कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह सोचो कि यह कठिनाई तुम्हें क्या सिखाने आई है। क्योंकि हर समस्या अपने साथ एक शिक्षा लेकर आती है और हर शिक्षा तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। एक और बड़ी भूल मनुष्य यह करता है कि वह अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। किसी की सफलता देखकर वह स्वयं को छोटा समझने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा अलग है। यदि एक फूल सुबह खिलता है और दूसरा शाम को, तो इसका अर्थ यह नहीं कि शाम को खिलने वाला फूल कम सुंदर है। प्रकृति किसी से तुलना नहीं करती। सूर्य अपने समय पर उगता है, चंद्रमा अपने समय पर आता है और दोनों ही संसार को प्रकाश देते हैं। इसलिए अपनी गति को पहचानो। दूसरों की उपलब्धियां देखकर स्वयं को कम मत आंको। अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो, क्योंकि यही वास्तविक प्रगति है। सफलता का एक और गहरा रहस्य यह है कि तुम्हें अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं।
जब मनुष्य हर समय केवल परिणाम के बारे में सोचता है तो उसका वर्तमान कमजोर हो जाता है। वह काम कम और चिंता अधिक करने लगता है। लेकिन जब वह पूरे मन से अपना कर्म करता है तब परिणाम स्वयं उसके पास आने लगते हैं। इसलिए हर सुबह स्वयं से केवल इतना कहो, आज मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, बस इतना ही। भविष्य की चिंता भविष्य पर छोड़ दो। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। महीनों बीत जाएंगे, शायद वर्षों तक भी कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई न दे। लेकिन याद रखो, बांस का पेड़ कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता है। उस समय उसकी सारी शक्ति उसकी जड़ों को मजबूत बनाने में लगती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही बांस बहुत कम समय में कई फीट ऊंचा हो जाता है। यदि वह शुरुआती वर्षों में धैर्य खो देता तो वह कभी इतना ऊंचा नहीं बढ़ पाता। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देती क्योंकि वो तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी क्षमता की जड़ों को मजबूत बना रही होती है। इसलिए यदि आज तुम्हें परिणाम दिखाई नहीं दे रहे तो निराश मत होना। हो सकता है कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हों। हो सकता है कि जीवन तुम्हें किसी बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा हो। और जब सही समय आएगा तो वही लोग जो आज तुम्हें नहीं समझते कल तुम्हारी सफलता को देखकर आश्चर्य करेंगे। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें केवल एक काम करना है। हर दिन बिना रुके, बिना थके, बिना शिकायत किए अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाना है। यही सफलता का पहला और सबसे बड़ा मूल मंत्र है। और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब उसके सामने कठिनाइयां आती हैं, बल्कि तब होती है जब उसकी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। अधिकांश लोग यहीं हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनका प्रयास व्यर्थ है, शायद उनका समय अभी नहीं आया, शायद उनका सपना बहुत बड़ा था। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति कभी भी किसी ईमानदार प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देती। हर सच्चा कर्म अपने भीतर भविष्य का एक बीज लेकर चलता है। यदि आज वह दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह अस्तित्व में नहीं है। जिस प्रकार धरती के भीतर दबा हुआ बीज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता, फिर भी वह हर क्षण जीवन ग्रहण कर रहा होता है, उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बना रही होती है जिसे दुनिया अभी नहीं देख सकती। इसलिए केवल इसलिए मत रुक जाओ क्योंकि परिणाम अभी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं है। कई बार जीवन सबसे बड़ा उपहार देने से पहले तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। बुद्ध कहते थे कि जिस व्यक्ति ने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने आधी सफलता प्राप्त कर ली। आज का मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है। वह चाहता है कि आज मेहनत करे और कल सफलता मिल जाए। लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर होता है। यदि कोई व्यक्ति रात के अंधकार से घबराकर यह कहे कि सूर्य कभी नहीं निकलेगा तो यह उसकी अधीरता होगी, सत्य नहीं। उसी प्रकार यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है तो यह मत मान लेना कि यही तुम्हारा भविष्य है। अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अंधेरी रात में भी चलना नहीं छोड़ता वही सबसे पहले उगते हुए सूर्य को देखता है। याद रखो, सफलता उन लोगों के पास नहीं जाती जो केवल बड़े सपने देखते हैं। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो छोटे छोटे कार्यों को भी पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उन्हें बड़ा अवसर मिलेगा तब वे अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति छोटे कार्यों में ईमानदार नहीं है वह बड़े अवसरों के योग्य भी नहीं बन सकता। यदि तुम अपने दिन की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को पूरी सजगता से निभाना सीख जाओ तो एक दिन बड़ी जिम्मेदारियां स्वयं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। महानता कभी अचानक नहीं आती, वह छोटी छोटी आदतों की हजारों दोहराई गई जीतों से बनती है। मनुष्य को सबसे अधिक कमजोर उसकी परिस्थितियां नहीं बनाती बल्कि उसकी शिकायतें बनाती हैं। जो व्यक्ति हर समय यह सोचता रहता है कि उसके पास साधन कम हैं, लोग उसका साथ नहीं देते, समय अच्छा नहीं है या किस्मत उसका साथ नहीं दे रही, वह अपनी सारी ऊर्जा शिकायतों में खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि शिकायत करने वाला मन कभी समाधान नहीं खोज पाता। यदि तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करने का साहस है तो धीरे धीरे वही छोटी शुरुआत तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां पहुंचने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि जो परिस्थिति आज है उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। क्योंकि जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता। एक और बात जिसे बुद्ध बार बार समझाते थे वो ये थी कि भय केवल मन की कल्पना है। जब तक तुम किसी कार्य की शुरुआत नहीं करते तब तक तुम्हारा मन उसके बारे में हजारों डर पैदा करता रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम उठाते हो तुम्हें महसूस होने लगता है कि जिन बातों से तुम डर रहे थे उनमें से अधिकांश वास्तविक थी ही नहीं। इसलिए सफलता का एक और मूल मंत्र है, पहला कदम उठाओ। पूर्ण होने का इंतजार मत करो, सही समय का इंतजार मत करो, पूरी तैयारी का इंतजार मत करो। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन उसी दिन शुरू होता है जिस दिन मनुष्य अपने डर से बड़ा निर्णय ले लेता है। बुद्ध कहते थे कि यदि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है
तो अपने मन को बार बार याद दिलाओ कि तुमने शुरुआत क्यों की थी। जब रास्ता कठिन होगा तब वही कारण तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो तुम बहुत जल्दी थक जाओगे। लेकिन यदि तुम्हारा उद्देश्य स्वयं को बेहतर बनाना है, अपने जीवन को अर्थ देना है, अपने भीतर छिपी क्षमता को जगाना है, तो तुम्हारे कदम कभी नहीं रुकेंगे। क्योंकि बाहरी प्रशंसा कुछ समय के लिए प्रेरित करती है, लेकिन भीतर का उद्देश्य जीवन भर शक्ति देता है। जो व्यक्ति हर दिन स्वयं से एक छोटा सा वादा करता है और उसे निभाता है, वह धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को इतना मजबूत बना लेता है कि फिर कोई भी कठिनाई उसे आसानी से नहीं तोड़ सकती। आत्मविश्वास शब्दों से नहीं बनता। आत्मविश्वास तब बनता है जब तुम बार बार स्वयं से किया हुआ वादा निभाते हो। यदि तुमने तय किया कि आज 1 घंटा सीखना है तो उसे पूरा करो। यदि तय किया कि आज आलस्य पर विजय पानी है तो उसे पूरा करो। हर पूरा किया गया छोटा वादा तुम्हारे भीतर यह विश्वास पैदा करता है कि तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, और यही विश्वास एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है, केवल अगले कदम पर ध्यान दो। जब कोई व्यक्ति दूर खड़े पर्वत को देखकर डर जाता है तो वह चलना ही छोड़ देता है, लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने अगले कदम पर ध्यान देता है वही बिना महसूस किए एक दिन पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है। जीवन भी ऐसा ही है। पूरे भविष्य का बोझ अपने कंधों पर मत उठाओ। आज का एक सही निर्णय, आज का एक अच्छा कर्म, आज का एक अनुशासित प्रयास, यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। कल स्वयं अपने समय पर आएगा। और सबसे अंत में बुद्ध हमें एक ऐसी बात सिखाते हैं जिसे यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो सफलता उससे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकती। वे कहते हैं कि संसार में कोई भी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं हरा सकती जिसने हार मानना छोड़ दिया हो। परिस्थितियां उसे रोक सकती हैं, लोग उसका विरोध कर सकते हैं, समय उसकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन यदि उसका संकल्प जीवित है तो उसकी सफलता भी जीवित है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन कहे कि अब बहुत हो गया, अब रुक जाओ, तब स्वयं से केवल एक बात कहना, मैं आज केवल एक कदम और चलूंगा। यही एक कदम तुम्हें कल दूसरे कदम तक ले जाएगा, और एक दिन यही छोटे छोटे कदम तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देंगे जहां पहुंचने का तुमने कभी केवल सपना देखा था। लेकिन बुद्ध यहीं नहीं रुकते। वे कहते हैं कि सफलता केवल उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो लगातार चलता रहता है, बल्कि उस व्यक्ति को मिलती है जो चलते समय अपने भीतर विनम्रता, धैर्य और जागरूकता को भी जीवित रखता है। यदि सफलता पाने की दौड़ में तुम अपने मन की शांति खो देते हो, अपने संबंध खो देते हो, अपने चरित्र से समझौता कर लेते हो, तो वह सफलता केवल बाहर से चमकती है, भीतर से खाली होती है। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ साथ तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाए। इसलिए अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में कभी अपने मूल्यों को मत खोना, क्योंकि जिस सफलता को पाने के लिए चरित्र खोना पड़े वह सफलता नहीं, एक बहुत बड़ा नुकसान है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन तुम्हें बार बार परखेगा। कभी तुम्हें असफलता मिलेगी, कभी लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, कभी तुम्हारे अपने भी तुम्हारे निर्णयों पर संदेह करेंगे। उस समय तुम्हें यह याद रखना होगा कि दूसरों की आवाज से अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारे भीतर की आवाज है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है, यदि तुम्हारे कर्म ईमानदार हैं और यदि तुम्हारा प्रयास निरंतर है, तो दुनिया की कोई भी आलोचना तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक सकती। लोगों का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा काम चलना है। यदि तुम हर टिप्पणी का उत्तर देने लगोगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने का समय ही नहीं बचेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को उत्तर देने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। आज का मनुष्य एक और गलती करता है। वह दूसरों की उपलब्धियों को देखकर अपनी यात्रा पर संदेह करने लगता है। कोई उससे आगे निकल जाता है, कोई जल्दी सफल हो जाता है, कोई कम मेहनत करता हुआ दिखाई देता है और उसका मन बेचैन हो जाता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रत्येक बीज का अपना समय होता है। आम का वृक्ष और बांस एक ही गति से नहीं बढ़ते, फिर भी दोनों प्रकृति की अद्भुत रचनाएं हैं। यदि बांस आम बनने की कोशिश करे या आम बांस बनने की, तो दोनों अपनी पहचान खो देंगे। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतियोगिता केवल तुम्हारे कल के स्वरूप से है। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो समझो तुम सफलता के मार्ग पर हो। बुद्ध हमें यह भी सिखाते हैं कि हर दिन अपने भीतर झांको, स्वयं से पूछो कि क्या आज मैं पहले से अधिक धैर्यवान बना हूं? क्या आज मैंने अपने आलस्य पर विजय पाई? क्या आज मैंने बिना शिकायत किए अपना कर्तव्य निभाया? क्या आज मैंने किसी का भला किया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर धीरे धीरे हाँ बनने लगे तो समझ लेना कि सफलता तुम्हारी ओर बढ़ रही है, चाहे दुनिया को अभी दिखाई दे या नहीं। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन पहले भीतर होता है, बाहर बाद में दिखाई देता है। याद रखो, सफलता कभी अचानक नहीं आती। वह हर उस सुबह में छिपी होती है जब तुम मन न होने पर भी उठते हो,
वह हर उस क्षण में छिपी होती है जब तुम हार मानने की जगह एक बार और प्रयास करते हो। वह हर उस निर्णय में छिपी होती है जब तुम आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हो। लोग केवल अंतिम परिणाम देखते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि परिणाम के पीछे हजारों ऐसे छोटे निर्णय होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। इसलिए उन छोटे निर्णयों को हल्के में मत लो, वही तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है, तब आकाश की ओर देखना। सूर्य हर दिन उगता है। उसने कभी यह शिकायत नहीं की कि बादल उसके सामने आ गए हैं। नदी हर दिन बहती है। उसने कभी यह नहीं कहा कि पत्थरों के कारण वो अपना मार्ग छोड़ देगी। वृक्ष हर वर्ष अपने पत्ते गिरा देता है, फिर भी उसे विश्वास होता है कि नई ऋतु आएगी और नए पत्ते फिर उगेंगे। पूरी प्रकृति हमें एक ही शिक्षा देती है, चलते रहो, बदलते रहो, लेकिन रुकना मत। यही जीवन का नियम है और यही सफलता का भी नियम है। और अब उस एक मूल मंत्र को अपने हृदय में उतार लो, जिसे बुद्ध बार बार अपने शिष्यों को समझाते थे। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतर, जागरूक और धैर्यपूर्ण प्रयास। केवल प्रयास नहीं, क्योंकि बिना जागरूकता के प्रयास दिशा खो देता है। केवल धैर्य नहीं, क्योंकि बिना कर्म के धैर्य आलस्य बन जाता है। और केवल जागरूकता नहीं, क्योंकि बिना निरंतरता के ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं, निरंतर प्रयास, जागरूक मन और अटूट धैर्य, तब सफलता केवल संभावना नहीं रहती, वह निश्चित परिणाम बन जाती है। इसलिए आज से अपने जीवन में किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। किसी ऐसे दिन का इंतजार मत करो जब सब कुछ बिल्कुल सही होगा। वह दिन शायद कभी नहीं आएगा, लेकिन आज का दिन तुम्हारे हाथ में है। यह क्षण तुम्हारे हाथ में है। यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम एक कदम आगे बढ़ोगे या फिर डर और आलस्य के कारण वहीं खड़े रहोगे। याद रखो, जो व्यक्ति हर दिन केवल एक कदम आगे बढ़ता है, वह उस व्यक्ति से बहुत आगे निकल जाता है जो केवल सही समय का इंतजार करता रहता है। जब कभी तुम्हारा मन थक जाए, जब कभी लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन है, तब अपनी आंखें बंद करना और बुद्ध के इन शब्दों को याद करना। धीरे चलने से मत डरो, रुक जाने से डरो, क्योंकि जो चलता रहता है वह एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, और जो रुक जाता है उसकी मंजिल उससे उतनी ही दूर रह जाती है जितनी पहले थी। इसलिए उठो, अपने मन को शांत करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म में पूरी शक्ति लगा दो। हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का संकल्प लो। असफलता आए तो उससे सीखो, सफलता मिले तो विनम्र रहो, कठिनाइयां आए तो धैर्य रखो, और चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कदमों को मत रोकना। क्योंकि अंत में सफलता उन्हीं लोगों के चरण चूमती है जिन्होंने परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया, जिन्होंने हर गिरावट के बाद स्वयं को फिर से उठाया, और जिन्होंने अपने जीवन को एक ही सिद्धांत पर जिया। निरंतर प्रयास ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यदि तुम आज इस एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार लेते हो, तो हो सकता है कि कल तुम्हारी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन तुम्हारा व्यक्तित्व अवश्य बदल जाएगा। और जब व्यक्तित्व बदल जाता है, तब आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो कर्म बदलते हैं। कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। और जब परिणाम बदलते हैं, तब वही जीवन जो कभी संघर्षों से भरा हुआ लगता था, प्रेरणा की एक नई कहानी बन जाता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अपने प्रयास पर विश्वास रखो, और उस सत्य पर विश्वास रखो जिसे बुद्ध ने अपने जीवन से सिद्ध किया। जो मनुष्य धैर्य के साथ निरंतर कर्म करता है, सफलता अंततः उसी के द्वार पर दस्तक देती है। याद रखो, सफलता किसी एक बड़े अवसर का परिणाम नहीं होती। सफलता उन छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है जिन्हें अधिकांश लोग महत्व नहीं देते। हर दिन किया गया एक सही कर्म, हर दिन लिया गया एक सही निर्णय,